बच्चों, आज हम करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर काम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर के अंदर। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है और इसे हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें दी गई है यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख रुपए। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 20,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है 40,000 रुपए। और 4 लाख में से 40,000 माइनस हुए तो 3,60,000 आ गया और 3 लाख में से 20,000 माइनस हुआ तो 2,80,000 आ गया। लेकिन इनका हमारे पास कोई काम नहीं होता है। हमारे पास काम की चीजें यही होती हैं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस। फिलहाल एडजस्टमेंट में लिखा है कि ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। मशीनरी की कॉस्ट कितनी बोली गई है बेटा? 30,000 रुपीज बोली गई है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें दिया गया है 5,000 रुपए का। और सेल कितने की हो गई बच्चों? 22,000 रुपए की। सेल 22,000 रुपए की हो गई है। अब इस क्वेश्चन के बेस पर हमें यहां पर सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले बनेगा आपके पास फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अब आप देख रहे होंगे फिक्स्ड एसेट्स में बैलेंस बीडी यहां होता है और बैलेंस सीडी यहां होता है। लेकिन जो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने बनाया है उसका बैलेंस बीडी यहां होता है और बैलेंस सीडी यहां होता है। इसे आप एक बार अच्छे तरीके से देख लो। फिर देख लो, फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस बीडी कहां होता है? यहां। और सीडी यहां। लेकिन डेप्रिसिएशन का अपोजिट होता है, बैलेंस बीडी यहां और सीडी यहां पर। अब इन चीजों को कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, इनके बारे में काम करते हैं, इनके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह बताया गया है कि मशीन की कॉस्ट दी गई है 30,000 रुपीज और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए और सेल वैल्यू 22,000 रुपए। जब हम कोई भी एसेट्स को सोल्ड करते हैं तो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। और प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, जो ध्यान से एक बार फिर से देखने हैं आप लोगों ने। मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपको निकालना चाहिए बुक वैल्यू। ये वर्किंग नोट है बेटा। बुक वैल्यू कैसे निकलती है बच्चों? सर, कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। कॉस्ट वैल्यू कितनी है? 30,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 5,000 रुपए। तो बताओ मेरे बच्चों, बुक वैल्यू कितनी आ गई? 25,000 रुपए की बुक वैल्यू आ गई। अब मुझे यह देखना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बुक वैल्यू माइनस सेल। बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? 25,000। और सेल वैल्यू कितनी है? बोलो बच्चों, सेल वैल्यू कितनी है? 22,000 रुपए। तो कुल मिलाकर क्या हो गया? 3,000 रुपए का लॉस हो गया। भाई 25,000 की बुक वैल्यू है और सेल वैल्यू है 22,000। तो 25 की चीज को 22,000 में बेचेंगे तो 3,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। और मैं अब आपसे यही बोलूंगा कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि बुक वैल्यू कैसे निकाली और प्रॉफिट और लॉस यानी कि लॉस कैसे निकला। इसको पहले आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि यही मेन काम है जो आपको समझना चाहिए, जो आपको देखना चाहिए। उसके बाद तो नॉर्मल रिकॉर्डिंग है। अब देखिए कैसे कैसे करते थे हम। आप लोगों को याद होगा, सेल हम यहां रिकॉर्ड करते थे। सेल कितने की है? 22,000 की। आप लोगों को याद होगा कि लॉस ऑन सेल हम इधर ही रिकॉर्ड करते थे। और आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो 5,000 रुपए है वो भी यही रिकॉर्ड होगा। और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो आपको लिखना ही है। बताओ बेटा, फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख। और फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस सीडी कितना होगा? 4 लाख। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20,000। डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 40,000। और ये सारी चीजें यहां पर रिकॉर्ड हो गई हैं। अब मैं इधर क्लोज करता हूं। बताओ बेटा, इधर का टोटल ज्यादा है या इधर का टोटल ज्यादा है? सर, इधर का टोटल ज्यादा है। कितना टोटल ज्यादा है बच्चों? देखो भी, 22 और 3 25, 25 और 5 30। तो टोटल आ गया 4,30,000 रुपए। और इसी 4,30,000 में से हम 3 लाख रुपए माइनस करेंगे तो 1,30,000 रुपए आएगा, जिसका नाम क्या होगा बच्चों? परचेजेस।
और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप है इसकी दूसरी एंट्री यहां होगी। आप देख लो भी ये पोस्टिंग कहां से हो रहा है, और इसका नाम होता है फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट से इसे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बताओ 5 और 40 का टोटल कितना होता है? 45। 45 में से 20 माइनस करोगे तो कितने रुपए का बैलेंसिंग फिगर आएगा? 25,000 रुपए का। और इसका नाम हम लिखते हैं डेप्रीसिएशन। क्या नाम रखते हैं बच्चों इसका हम लोग? डेप्रीसिएशन। अब आप ध्यान से देखेंगे इन सब की दूसरी एंट्री कहां होगी? इस डेप्रीसिएशन की दूसरी एंट्री होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाकर प्लस। इस परचेज की दूसरी एंट्री कहां होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर माइनस। इस सेल की दूसरी एंट्री कहां होती है बच्चों? याद है आपको? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर प्लस। और इसकी जो दूसरी एंट्री होगी वो कहां होगी? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाकर प्लस। और डेप्रिसिएशन की तो आप दूसरी एंट्री यहां पर कर चुके हो, वो आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, बहुत सारी बातें हैं। आपको ध्यान से इस वीडियो को 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार देखना है, तभी जाकर ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आएगी। ओके बच्चों? तो बच्चों डेप्रिसिएशन के ऊपर एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और मैं इसे और ज्यादा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 60,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस 3,000 और क्लोजिंग बैलेंस 7,000। ओके, अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 18,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 15,000। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये जब पता होता है कि सेल हुई है तो सेल के बाद हमारा काम बनता है कि ये चेक करने का कि जो सेल किया है वो प्रॉफिट पे किया है या लॉस पे किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है बच्चों? बुक वैल्यू निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं? मैंने अभी अभी बताया था सर, कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो बच्चों कॉस्ट कितनी है? 18,000। एक्यूमुलेटेड डेप्ट कितना है सर? 2,000। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 16,000। और प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है बच्चों? फिर से देख लो, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है? बुक वैल्यू माइनस सेल। बुक वैल्यू अभी अभी निकाली है आपने 16,000 रुपए, और सेल वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपए। देखो ये लिखी हुई सेल वैल्यू। तो बताओ जब 16,000 की चीज को 15,000 में बेचोगे तो 1,000 रुपए का क्या हो जाएगा? आपको लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने वर्किंग नोट में क्या किया। वर्किंग नोट के अंदर मैंने आपको 2 चीजें बताई कि बुक वैल्यू कैसे निकाली और प्रॉफिट हुआ या लॉस वो हमने कैसे निकाला। अब हम इन सब चीजों को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और ध्यान से रिकॉर्ड करेंगे, उसके ऊपर बातें करेंगे। तो बताओ बेटा, फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस बीडी कितना है? 50,000। और बैलेंस सीडी कितना है? 60,000। और डेप्रिसिएशन का बैलेंस बीडी कितना है? 3,000। और बैलेंस सीडी कितना है? 7,000। तो सबसे पहले मैंने इनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखा। अब मैं यहां पर सारी चीजें रिकॉर्ड करूंगा। जैसे कि मैं देख रहा हूं सेल हुई है। सेल कितने रुपए की हुई है बेटा? सर 15,000 रुपए की। आपने प्रॉफिट पे बेचा है या लॉस पे बेटा? बेटा आपने लॉस पे बेचा है। ये रहा लॉस 1,000 रुपए। तो लॉस भी आप यहां लिख देंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आप यहीं लिखेंगे। और वो कितने रुपए का है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 2,000 रुपए का। और इसी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री कहां होती है? यहां होती है। और इसे हम लिखते हैं यहां पर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के नाम से। अब बस अकाउंट को करना है क्लोज। तो मुझे लगता है कि ये टोटल 50,000 है और इधर का टोटल है
15 +1 +2 18 और 60 यानी कि ये ज्यादा है, तो यहां पे टोटल आ गया है 78,000। और 78,000 में से जब हम 50,000 रुपए माइनस करते हैं तो कितने रुपए आ जाता है? 28,000 का बैलेंसिंग फिगर, और इसका नाम होता है परचेजेस। ऐसे ही हम इसको क्लोज करेंगे। यहां का टोटल है 9,000 रुपए, क्योंकि ये साइड ज्यादा है, और 9,000 रुपए में से जब आप 3,000 रुपए माइनस करोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, और इसका नाम क्या रखा जाता है बच्चों? डेप्रीसिएशन नाम रखा जाता है। और अब मैं इनको बारे में बताऊंगा कि इनकी दूसरी एंट्री कहां होगी। बताओ बच्चों, परचेज की दूसरी एंट्री कहां होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर माइनस। सेल की दूसरी एंट्री कहां होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर प्लस। लॉस की दूसरी एंट्री कहां होती है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाकर प्लस। और इसकी दूसरी एंट्री कहां होती है? वो हम यहां कर चुके हैं, वो हम यहां देख रहे हैं, दूसरी एंट्री यहां हो गई। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन निकला है, इसकी दूसरी एंट्री होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाकर प्लस। तो ये है सारा का सारा खेल जो आपको ध्यान में रखना है। जितनी बार आप इस वीडियो को देखोगे उतनी बार आप इस टॉपिक को अच्छा करोगे। ओके बच्चों।